हेलो। हाय दोस्तों, आप लोगों का अपने चैनल टारगेट प्लस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो चरण कमल में कौन सा समास है? क्या पूछा है? चरण कमल में कौन सा समास है? तो इसमें बताइए, चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो बहुब्रीहि समास, चरण कमल में जो बहुब्रीहि समास होता है, चरण कमल में बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास जो होता है, जैसे दशानन हुआ, दशानन तीसरे की प्रधानता दे, गजानन, दशानन, गजानन और पीताम्बर, ये सब कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास जैसे और का लोप होता है, किसका? लोप का। और का माता पिता, भाई बहन, माता पिता, माता और पिता बोला जाता है, भाई बहन, तो भाई और बहन। तो तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। तो चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। उसके जो चरण है क्या है? कमल के समान है। तो चरण कमल में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। चलिए आगे का क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में, तो चौराहा, आपको द्वंद्व समास तो बता ही दिए। और का लोप, किसका? और का लोप। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का विभक्तियों के माध्यम से होता है, किसके? विभक्ति किसे प्रयोग किया जाता है। द्विगु समास संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची, जिसमें संख्याओं का बोध हो, कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। कर्मधारय समास जिसमें कर्म की प्रधानता हो, तो इसमें तो चौराहा मतलब क्या होगा? द्विगु समास होगा। क्यों? इसमें संख्यावाची शब्द है। क्या है? संख्यावाची शब्द है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, समास के कितने पद होते हैं? समास के कितने पद होते हैं? 1, 2, 4, 5। समास के कितने पद होते हैं? बताइए। 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। कौन कितने पद? 2 पद। प्रथम पद, उत्तर पद, 2 पद होते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? बताइए। दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास। इसमें तो दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान। द्वंद्व में, इसमें भी दोनों पद प्रधान। माता और पिता, जैसे भाई और बहन, भाई और बहन, भाई से बहन अधूरा है, माता से पिता अधूरे हैं, तो ऐसे इसी प्रकार दोनों पद प्रधान हुआ। एक क्या होते हैं? विशेषण। कौन से पद होते हैं? विशेषण, विशेषणवाची होते हैं। क्या होते हैं? विशेषणवाची। ये दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और जिस पद में दूसरा पद, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, कौन सा? दूसरा पद। तो ये भी पूछा ही है, दूसरा पद किसमें प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में होता है। किस में होता है? तत्पुरुष समास में होता है। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद क्या होती है? संख्यावाची होती है। क्या होते हैं?
संख्यावाची संख्यावाची पद होते हैं। द्विगु समास, इसमें भी प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे वो कौन सा समास होता है? बताइए। क्या दिया? दोनों पद ना, बोला था ना कि दोनों पद किसमें सब। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते उसे क्या कहते हैं? बताइए। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद। द्वंद्व में, द्वंद्व ऐसे याद करिए, दा दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। कर्मधारय में विशेषणवाची होते हैं। द्विगु में संख्यावाची, प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? बताइए। द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस समास में पहला या दूसरा, जो मतलब पहला या कोई भी पद हो, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। क्या? कोई भी पद प्रधान ना हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं? बताइए। तत्पुरुष में तो उत्तर पद होता है। उत्तर पद। बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है। क्या? अन्य पद प्रधान। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब कोई भी पद प्रधान है, अन्य पद प्रधान होते हैं। द्विगु में प्रथम, कर्म में विशेषणवाची तो जिसमें कोई पद प्रधान ना हो उसे क्या कहते हैं? बहुब्री समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? बताइए। जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुब्री समास कहते हैं। अन्य पद प्रधान होता है। अभी आप लोगों को बताए थे अन्य पद प्रधान। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद क्या हो, मतलब वही प्रथम पद या पूर्व पद, पहला पद, तो पूर्व पद गौड़ हो, वह कौन सा समास होता है? बताइए। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद क्या हो? आप लोग जान गए। उत्तर पद प्रधान हो, क्या हो? और पूर्व पद क्या हो? गौड़ हो, तो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। द्विगु में क्या होता है? प्रथम पद होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। इसका डिफिनेशन भी दे दिए। इसी प्रकार बनता है। जिस समास में जैसे उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अव्ययीभाव समास क्या होते हैं? अव्ययीभाव समास क्या होते हैं? ये उपसर्ग वाले पद होते हैं। उपसर्ग वाले शब्द, अधिकतर उपसर्ग, जैसे प्रतिदिन, दिन भर, दिन भर, रात दिन, यथाशक्ति, यथा शक्ति। इसी प्रकार से अभिभाव समास जो होते हैं इनके उदाहरण हैं। प्रतिदिन, मतलब आप लोग इसे पहचान लेंगे। इसमें क्या उपसर्ग वाले पद होते हैं। जो प्रति क्या है? प्रति उपसर्ग है। दिन भर, दिन क्या है? उपसर्ग है।
रात दिन। यथा क्या है? उपसर्ग है। इसी प्रकार के ऐसे शब्द अगर मिलेंगे तो वहाँ कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। कौन सा? अव्ययभाव समास। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची और उस समुदाय का बोध हो उसे कौन सा समास कहते हैं? अभी आप लोगों को ऊपर बताए थे, पहला पद क्या हो? पहला पद संख्या हो और समुदाय का बोध भी हो, मतलब दूसरे पद में क्या हो? समुदाय का बोध हो। दूसरे पद में समुदाय का बोध हो तो क्या कौन सा समास होगा? संख्यावाची हो और समुदाय का बोध हो तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद। अव्ययभाव समास में आप लोगों को बताए थे, जैसे उसमें उपसर्ग वाले शब्द होते हैं तो पहचानने का ये ट्रिक है। मतलब 90% ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं जो संख्यावाची पद हो द्विगु समास, जिसमें कर्म की प्रधानता या विशेषणवाची हो कर्मधारय समास, जिसमें द्वंद्व मतलब नहीं कहते लोग द्वंद्व, इनके बीच में द्वंद्व चल रहा है तो द्वंद्व क्या है? जैसे माता और पिता, भाई और बहन। तो इसी प्रकार के मतलब और पद हैं आपको मिलेंगे, वो क्या होंगे? द्वंद्व समास कहलाएंगे। राम और रावण। राम और रावण भी क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो। क्या हो? विशेषणवाची बोले थे ना आपको। जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, कौन सा समास कहलाएगा? पहला पद विशेषण हो, जैसे ही हुआ चरण कमल। चरण, जो चरण क्या है? विशेषण है। ये विशेष है, विशेषण ये है। क्या है? विशेषण। कमल क्या है? विशेषण है और चरण क्या है? विशेष। जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, विशेष हो, उसे कौन सा समास कहेंगे? बताइए। उसे कर्मधारय समास कहेंगे। कौन सा समास? कर्मधारय समास। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, कौन सा समास? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास। कर्मधारय समास। और ये आप लोगों को ऊपर डिफाइन किए द्वंद्व समास क्या होते हैं। और का लोप होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद क्या हो? समुदाय का बोध हो। और अव्ययभाव में तो उपसर्ग वाले पद होते हैं जो वो क्या कहलाते हैं? अव्ययभाव समास कहलाते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सप्तवर्षी में कौन सा समास है? सप्तवर्षी में कौन सा? 7 वर्षों का समूह हुआ सप्तवर्षी। बताइए सप्तवर्षी में कौन सा समास है? सप्तवर्षी मतलब 7 वर्ष मतलब साल। 7 सालों का क्या हुआ? समूह हुआ। समूह हुआ तो पहला पद क्या हुआ? संख्यावाची। दूसरा पद क्या हुआ? समुदाय हुआ ना। वर्ष, वर्ष तो 1 दिन 2 दिन से मिलकर बनता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 महीना में हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना। इसी प्रकार से 7 साल हुआ। 1 साल 2 साल 3 साल, इसी प्रकार 7 सालों का क्या है? समुदाय है। तो सप्तवर्षी में कौन सा समास होगा? बताइए। द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यथारुचि में कौन सा? देखिए यथारुचि में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास। यथारुचि तो यथारुचि रुचि के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, रुचि के अनुसार। कैसे होता है? यथाशक्ति शक्ति के अनुसार,
शक्ति के अनुसार। ये सब शब्द क्या कहलाएंगे बताइए? अभी बताए थे आप लोगों को ना, उपसर्गवाची। क्या हो? उपसर्ग वाले शब्द तो क्या होंगे? अव्ययीभाव समास होंगे। क्या होंगे? अभी ऑप्शन क्या? सी सही है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है? राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। ग्रामवासी बताइए, इन चारों में पूछा क्या है? तत्पुरुष समास नहीं है। नहीं है तो तत्पुरुष समास किस में नहीं है बताइए? वो भी तत्पुरुष समास। राजा का राजकुमार, राज का कुमार मतलब राजा का कुमार, यज्ञ के लिए वेदी, आजन्म ग्राम के लिए वास मतलब स्थान होता है। वास मतलब क्या होता है? गांव में जो लोग रहते हैं ग्रामवासी बोला जाता है ना उन्हें, ग्रामवासी। तो तत्पुरुष समास कौन सा नहीं? आजन्म। आजन्म किसे कहा जाता है? भगवान शंकर को आजन्मे है मतलब आजन्म। इसमें आ क्या है? आ प्लस जन्म, आजन्म। आ क्या है? उपसर्ग है। आपसे बोले थे ना उपसर्ग वाले पद क्या शब्द क्या कहलाएंगे? ये क्या होंगे बताइए? अव्ययी भाव होंगे। क्या होंगे? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कर्मधारय समास नहीं है बताइए? भला, बुरा, ऊंच नीच, दिया बाती। दिया कर्मधारय समास नहीं है, तो इसमें कर्मधारय समास कौन सा नहीं है बताइए? निम्नलिखित में कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? भला बुरा, भला बुरा कहने वाला, ऊंच नीच, दिया बात बत्ती या बाती बोलिए। तो इसमें अधमरा, अध क्या है? अध मरा। तो इसमें अधमरा क्या होगा? अधमरा क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव। ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि पूछा कर्मधारय समास नहीं है। ये तीनों हैं, ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? गुरुदेव, गुरु के समान हमारे क्या हैं? देव हैं। द्वंद्व समास होगा, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। गुरुदेव, गुरु के समान, देव के समान हमारे क्या हैं? गुरु हैं। तो सबसे सर्वोच्च स्थान किसका बताया गया है? गुरु। तो गुरुदेव, गुरुदेव में कौन सा समास है बताइए? कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। गुरुदेव में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। जो देव हैं और गुरु जो हैं किसके समान है? देव के समान है। तो गुरुदेव, गुरु विशेषण है। ये क्या है? विशेषण। पहला पद क्या? विशेषण, और दूसरा पद विशेष। तो गुरुदेव क्या हुआ? कर्मधारय समास हुआ। बारहसिंगा में कौन सा समास है बताइए? बारहसिंगा में कौन सा समास होगा बताइए? बारह सिंहों वाला जो होता है कौन होता है बताइए? बारहसिंगा। इसमें 12। अब बताइए, इसमें द्विगु होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
द्विगु होना चाहिए, लेकिन द्विगु नहीं है। 12 सींग हैं, 12 सींग, 12 सिंह, 12 सिंघा। तो 12 सिंघा जो होता है एक जानवर होता है, उसकी क्या विशेषता है कि उसके 12 सींघें हैं। तो तीसरा पद प्रधान बता रहा है ना, इसमें कोई मतलब 12 भले हैं लेकिन उसमें समुदाय का बोध नहीं हो रहा है। जहाँ मतलब संख्यावाची हो और दूसरा पद क्या हो, समुदाय का बोध हो। तो सींग है किसने, लेकिन 12 हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, एक प्रकार का जानवर होता है। तो 12 सींगों का समूह जो है नहीं है। 12 सिंह क्या है, एक तीसरे पद की प्रधानता बता रही है। तो कौन सा समास होगा, बहुब्री समास होगा। इसमें अन्य पद क्या है, प्रधान है, बहुब्री समास होगा। चलिए आगे का, द्विगु समास नहीं होगा, ये क्या होगा, बहुब्री समास होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद कर्मधारय समास है। अब पूछा कर्मधारय समास है, बताइए कर्मधारय समास कौन होगा। गगनचुंबी, नहीं, पाठशाला, क्या बताइए। गगनचुंबी होगा, पाठशाला होगा, श्वेत पत्र होगा, नीलकंठ। नीलकंठ क्या है, नीला है कंठ, कौन सा समास होगा, बहुब्री होगा। कौन सा, बहुब्री। नीलाकंठ किसका है, भगवान शंकर का। तो तीसरे की प्रधानता, नीलकंठ कौन धारण किया है, भगवान शंकर। तो तीसरे पद की प्रधानता बता रहा है ना। पाठ के लिए शाला, के लिए कौन सा, पाठशाला, क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक, गगनचुंबी भी तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष। बचा क्या, कर्मधारय पूछा है, श्वेत पत्र, क्या पूछा है, श्वेत पत्र। श्वेत क्या है, विशेषण है, कैसा पत्र है, सफ़ेद पत्र है। और ये क्या है, विशेष है, क्या है, विशेष है। तो निम्नलिखित में कौन सा पद कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय कौन सा होगा, श्वेत पत्र हुआ। कौन सा होगा, श्वेत पत्र होगा, श्वेत पत्र मतलब सफ़ेद पत्र। तो क्या हुआ, कर्मधारय समास हुआ। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। परमानंद शब्द में कौन सा समास है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, बहुब्री समास। दो ऑप्शन है, कर्मधारय समास, बहुब्री समास। तो ये परमानंद शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। नहीं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है, दोनों पद प्रधान। अव्ययभाव में उपसर्ग वाले पद होते हैं, उपसर्ग वाले पद, उपसर्ग वाले शब्द। और आगे देखें, आगे देखते हैं। कर्मधारय समास, क्या पूछा है, कर्मधारय समास। विशेषण विशेष का बोध होता है, विशेषण विशेष के माध्यम से पहना जाता है, विशेष के माध्यम से पहचाना जाता है। तो इसमें क्या होगा, कर्मधारय समास। परम आनंद, परम, इसका संधि विच्छेद करेंगे, परम प्लस आनंद। आनंद है कैसा, लेकिन परम है, मतलब विशेषण है। क्या है, विशेषण है। ये क्या है, विशेष, क्या है, विशेष है। ये क्या है, विशेष है। तो ये कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास हुआ। चलिए कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समास का भाग नहीं है। क्या पूछा है, भाग नहीं है। द्वंद्व समास, बहुब्री समास, कर्मकारक समास, अव्ययभाव समास के कितने प्रकार हैं बताइए, 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं,
6 प्रकार। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। बताइए नाम। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, और क्या? द्विगु, और बताइए बहुब्रीहि, और क्या? कर्म धारय। 1 2 3 4 5 6। समास के कितने प्रकार हैं? समास के 6 भाग हैं, 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। तो कौन सा नहीं है इसमें? कर्म कारक समास नहीं होता है। क्या होती है? विभक्ति होती है। कर्म कारक जो होता है ये विभक्ति होती। क्या होती है? विभक्ति होती है। क्या होती है? विभक्ति। ये समास नहीं होता। ये द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, ये सब क्या होते हैं? समास के प्रकार होते हैं। लेकिन कर्म कारक समास नहीं होता। कर्म कारक जो होता है वो विभक्ति होती है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? क्या पूछा है? दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या पूछा है? दोनों पद। अभी ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया आप लोगों। आप लोग इसका आंसर फटाफट बताएंगे, मुझे पता है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। किस समास में दोनों पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में, द्विगु समास में, तत्पुरुष समास में, बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि में क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद। तत्पुरुष में उत्तर पद। और द्वंद्व में क्या होता है? थे दा फा दा दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। द्वंद्व। द्विगु में पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद क्या? समुदाय का बोध होता है। तो ये क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा होती है? पूछ लिया ना वही क्वेश्चन जो बार बार ऊपर इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होती है? बताइए। इसका तो आंसर आप लोग बता देंगे। संख्यावाची क्या होगा बताइए। इसमें हेडलाइन इसमें रेड भी कर दिए हैं हम। क्या होगा? द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। क्या होगा? प्रथम पद क्या है? संख्यावाची, अंतिम पद संज्ञा का है वो। जैसे चौराहा हुआ, सप्तवर्षी हुआ, और क्या पाणिनि ने क्या लिखे? अष्टाध्यायी हुआ। ये सब क्या होगा? संख्यावाची पद हो रहे हैं। यहाँ पहला पद होगा सप्ताह। तो ये सब क्या होंगे बताइए? द्विगु समास होंगे। क्या होंगे? द्विगु समास होंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। महाजन शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास है महाजन शब्द में? महान है जन। जन मतलब लोग। महान है जो लोग, महाजन। तो इस पे कौन सा समास होगा बताइए। द्वंद्व समास होगा? नहीं, द्वंद्व में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। द्विगु नहीं, इसमें संख्यावाची पद होती है। अव्ययीभाव इसमें उपसर्ग वाले पद होते हैं। तो बचा क्या? कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ प्रधान होते हैं, वह कौन सा समास? अन्य पद प्रधान होते हैं। कहने का मतलब क्या है? अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान होते हैं। कौन सा समास कहलाता है बताइए। अन्य पद प्रधान होता है। बहुत बार आप लोगों को ऊपर बताएं। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। चलिए आगे देखते हैं। जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? जलमग्न, जल में मग्न। तो कर्मधारय नहीं, जल में मग्न। इसमें विशेषण विशेष की कोई बात ही नहीं आ रही है। तो इसमें क्या होगा बताइए। जलमग्न, जल में मग्न, दुग्ध मग्न, दूध में मग्न। इसी प्रकार अव्ययीभाव समास होगा? नहीं। अव्ययीभाव में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? उपसर्ग। बहुब्रीहि नहीं,
जो तीसरा अर्थ प्रधान प्रकट करे वो क्या होगा? बहुब्रीहि होगा। तो बचा क्या? जलमग्न। जलमग्न क्यों कौन सा होगा बताइए? तत्पुरुष समास। जल में मग्न, जल में माँ का क्या हुआ? लोप हुआ। जल में मग्न, जलमग्न। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ब्रजपाड़ी शब्द में कौन सा समास है? ब्रजपाड़ी शब्द में कौन सा? ब्रज के समान पाड़ी मतलब ब्रज पाड़ी शब्द में कौन सा समास है? ब्रज पाड़ी में समास। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, ब्रजवाड़ी होगा। वाड़ी, ब्रजवाड़ी, ब्रजपाणी क्या? ब्रजवाड़ी। ब्रजवाड़ी में कौन सा समास होगा? तो ब्रजवाड़ी में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? बताइए, पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? पांच वटियों का क्या है? समुदाय है। पांच वटियों का क्या है? समाहार हुआ है। पंचवटी पांच वटियों का समाहार हुआ है। क्या हुआ? पांच वटियों का समाहार हुआ है। तो क्या होगा बताइए? पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु होगा, बहुब्रीहि होगा, द्वंद्व होगा? द्वंद्व नहीं होता, द्वंद्व। तत्पुरुष। तो पांच वटियों का समूह मतलब संख्यावाची भी है और समुदाय का भी बोध करा रहा है। तो क्या होगा? द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। इस वाक्य में घास फूस में कौन सा समास है? क्या है? कौन सा समास है होगा? मतलब क्या कहने का मतलब? घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। तो घास फूस यहाँ तुलना की जा रही। सुनीता के बच्चे मतलब इतने मतलब ग्रोथ इतनी जल्दी कर रहे हैं कि वो घास फूस की नहीं। गांव में घास फूस रहती है, कितनी जल्दी ग्रोथ करती है। तो उसी प्रकार तुलना किया गया। सुनीता के बच्चे जो हैं घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा समास होगा? तो कौन सा समास होगा बताइए? कर्मधारय नहीं। कर्म की कोई विशेषता ही यहाँ विशेषण विशेष की कोई बात ही नहीं की गई। अव्ययभाव समास यहाँ तो हो ही नहीं सकता। द्विग यहाँ संख्यावाची कोई बात ही नहीं कही गई है। तो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास। घास और का क्या हुआ है? लोप हुआ है। और का लोप हो रहा है। तो घास फूस, घास और फूस। तो क्या होगा? घास और फूस क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो एक ऑप्शन क्या है बताइए? हथकड़ी। डी वाला क्या है? हथकड़ी। तो बहुब्रीहि समास पूछा। क्या पूछा? बहुब्रीहि समास। शूलपाड़ी, यथाक्रम, हंसमुख, हथकड़ी। हाथ के लिए कड़ी होता है यथाक्रम। अव्ययी भाव होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव होगा। हसमुख, हसमुख। और शूलपाड़ी, इसमें क्या पूछा? बहुब्रीहि समास क्या होगा? शूलपाड़ी होगा। हाथ के लिए कड़ी तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा जो है पद द्विगु समास है? कौन सा पद क्या है? द्विगु समास पूछा है। भुजदंड नहीं। माखन चोर। माखन चोर की कौन सा होगा? माखन चोर बहुब्रीहि होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि होगा। बहुब्रीहि। भला बुरा, भला और बुरा नहीं। चतुर्भुज,
चार भुजाओं चतुर्भुज किसकी हैं? चार भुजाएं, बताइए। चतुर्भुज। द्विगु समास क्या पूछा है? तो भला और बुरा, माखन चोर, भुजदंड। तो द्विगु समास है चतुर्भुज, क्या होगा? चतुर्भुज। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? अभी ऊपर बताए थे। प्रतिदिन, प्रति क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। तो क्या होगा बताइए? प्रतिदिन क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। इस वाक्य में गुरु भाई क्या है? गुरु भाई क्या पूछा है? गुरु भाई में कौन सा समास है? गुरु भाई। तो इसमें तो गुरु के समान हुआ ना भाई, गुरु भाई। गुरु हैं और भाई भी हैं, तो अव्ययी भाव समास तो होगा ही नहीं, तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास। द्वंद्व की बात ही नहीं है, गुरु और भाई नहीं, भाई और बहन होता है। तो यहाँ बहुब्रीहि समास होगा ही नहीं। क्या होगा बताइए? तत्पुरुष समास होगा। गुरु भाई, गुरु के समान, भाई के समान, भाई के समान कौन हुआ? भाई के समान गुरु हुआ। इतने अच्छे गुरु थे आपस में। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। इस वाक्य में गुरु भाई कौन सा समास होगा? तो गुरु भाई में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। भाई के समान गुरु। तो आज का हमारा क्वेश्चन इसी पे ख़त्म और समाप्त होता है। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा।